आदरणीय सज्जनजीन, कबीर साहब कहे छे गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु ने शिष्य कोई। सदगुरु ही वास्तविक ज्ञान दे छे। जना श्रीमद् भागवत गीता के 6ठा अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश ध्यान के लेल छे। ध्यान केना करना छे एकरा लेल वो बताबै छे। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के देखे के कला बतेलके, यदि कोई बतावे वाला आचार्य नहीं छे, सच्चा गुरु नहीं छे, ज्ञानी पुरुष नहीं छे, और कोई अपना मन से करते अथवा करे छे तो ओकर परिणाम खराब भी भै सके छे, लाभ के जगह हानि भी भै सके छे। ए पर एक दृष्टांत सुनल जाओ। एक बूढ़ सेठ जी छले रहे, ओकर जीवन के अंतिम समय आबि गेल छले रहे। मुँह के बोली बंद भै गेल छले रहे, गला अवरुद्ध भै गेल छले रहे। आब वो अपन पुत्र के अपन मन के बात कहे तो केना? वो एक कागज पर लिखे छे, बेटा हमर अंतिम समय छे, तोरा अंतिम उपदेश दे रहल छिए। अपन घर से दुकान तक ठंडा ठंडा जइहे और ठंडा ठंडा आबिहे, स्वादिष्ट भोजन करिए और लहना लगा के तगेदा नहीं करिए। सेठ जी के शरीर छूट गए। तब लड़का अपन अर्जित ज्ञान के आधार पर घर से लाकर के दुकान तक, जकर 4 किलोमीटर के दूरी छले रहे, छत बनबेलके। क्योंकि पिताजी के आज्ञा अनुसार घर से दुकान तक ठंडा ठंडा गेनाइ और ठंडा ठंडा एनाइ छले रहे। छत बनवावे में कते करोड़ रुपया लग गए। स्वादिष्ट भोजन करे के लिए बढ़िया बढ़िया चीज बनवा के मंगवा के प्रत्येक दिन खाए लागले। और जे कोई कर्ज मांगे के लिए एले ओकरा दैत चल गए, किंतु देलहा रकम के कर्जा से कर्जदार से कहियो फिरौती नहीं मांगल के, मांग नहीं कल के। क्योंकि लहना लगा के तगदा नहीं करना छले रहे। धीरे धीरे सेठ पुत्र के हालत बिगड़त गेले, एतऽ तक कि खाए पिए के लेल दाना दाना के लेल तरसे लागले। आब वो करे तो करे कि? विवश भै के एक दिन पिताजी के समय के मुनिम जी के पास जाय छे और कहे छे, मुनिम जी हमार आर्थिक दशा बड़ा खराब भै गेल छे, अब हमरा पर कृपा करू। तो मुनिम जी आश्चर्यचकित भै के पूछल कि अरे तोहर पिताजी तो अपार संपत्ति के अर्जन केने छले रहे। अरे तोहर पिताजी एतेक संपत्ति अर्जन केने छले रहे कि कहे से बाहर, फिर तोहर आर्थिक दशा एहन खराब किया भै गेलै? तब सेठ पुत्र उत्तर दिलके, की बताओ, पिताजी के जेहन आज्ञा भेल छले वैसे अलग हम कुछ नहीं केलिए, फिर भी पता नहीं हमारी दिन दशा किया भेले। मानस में लिखने छे, गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलई कुमग पग परई न खाले। अर्थात गुरु पिता माता और स्वामी के आज्ञा में चलला से कहियो पैर में छाला नहीं पड़ते, अर्थात कोनो बात के कष्ट नहीं हेते। वही पिताश्री के आज्ञा के अनुकूल हम चलल छी। तब मुनिम जी पूछल के, तोहर पिता कौन आज्ञा देने छले? तब सेठ पुत्र उत्तर दिल के, अंत में वो मुँह से कुछ बोल नहीं सकले, क्योंकि ओकर गला अवरुद्ध भै गेल छले रहे। एकटा कागज पर लिख देने छल रहे, बेटा अपन घर से दुकान ठंडा ठंडा जइहे और ठंडा ठंडा आबिहे, स्वादिष्ट भोजन करिए और लहना लगा के तगेदा नहीं करिए। तब मुनि जी पूछल के, तू की केली? तब सेठ पुत्र उत्तर दिल के, लिखने छले ठंडा ठंडा जइहे और ठंडा ठंडा आबिहे। तो हम घर से ला करके दुकान तक छत बनवा दिलिए।
आब ठंडा ठंडा जाइ छियै, ठंडा ठंडा आबै छियै। और मुनिम जी स्वादिष्ट भोजन बनावे में तो खर्च पड़ते छै, ओहिमे प्रत्येक दिन पैसा खर्च भेल होइत गेलै। पिता के ई भी आज्ञा छलै कि लहना लगा के तगेदा नहीं करनाइ। तो हमर पास जे कोई कर्ज मांगे के लिए एलै ओहि सबके हम दैत गेलिए। हम पैसा वापस ककरो से नहीं मांगलिए। तब वापस नहीं एलै, कोई वापस नहीं केलकै। जब नहीं मांगलिए तो के वापस करते। तब मुनिम जी कहलकै बेटा तू अपन पूज्य पिताजी के बात के नहीं समझल है। ओकर कहे के अर्थ कुछ और छलै। सुन, घर से दुकान तक ठंडा जाए के गेनाइ के और ठंडा ठंडा आवे के मतलब ई छलै कि घर से सवेरे दुकान पर गेनाइ आ दिन भर दुकान पर रहनाइ और शाम भेला पर लौट के एनाइ। स्वादिष्ट भोजन करे के मतलब ई छलै खूब भूख लगला पर भोजन करनाइ। अगर भूख नहीं छै तो उत्तम से उत्तम स्वादिष्ट भोजन भी उत्तम से उत्तम स्वादिष्ट भोजन में भी स्वाद नहीं मिलते। और भूख लगला पर सत्तू भुजा जे भी खेबे वो मीठ लगते। लहना लगा के तगेदा नहीं करे के भावी छले है कि एहन आदमी के कर्ज दिए जे बिना तगेदा के वापस कर दिए। एहि तरह संत सब, भगवान सब आत्मकल्याण के सारा बात कह देने छे, किताब में सारा बात लिख देने छे। लेकिन जब तक हम मुनिम रूपी संत के पास नहीं जेबे, विवेकी संत के पास नहीं जेबे, ज्ञानी सदगुरु के पास नहीं जेबे, तब तक यथार्थ ज्ञान के पता नहीं चलते। एलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहने छे, तत्व ज्ञान सीखे के लेल तत्वदर्शी के पास जाओ, ज्ञानी गुरु के पास जाओ, विवेकी गुरु के पास जाओ, ध्यानी गुरु के पास जाओ, ओकर सादर प्रणाम करू, ओकरा सेवा करू, तकर बाद जिज्ञासा करू तो अहाँ के जिज्ञासा पूर्ण करते। तो आदर सज्जनबिन, अपने सबके सदगुरु के यथार्थ ज्ञान दै छै के ऊपर में चर्चा सुनलिए। एकरा विवेक करबे, विचार करबे, हृदय गमन करबे, आचरण व्यवहार में उतारबे, सच्चा गुरु के खोज करबे, तबे हमर कल्याण हेतै और आनंदमय शांतिदायक जीवन व्यतीत हेतै। कहते हुए हम अपन वाणी के विराम दै छियै। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।